मैंने देखा कई सारे जो लोग जो जयराम के साथ थे वो भी खुलेआम बोले कि 1 लाख है कौन। मैनिफेस्टो आप लाइए, मैनिफेस्टो में लिखिए कि हम 32 के विरोध, जिनके पास 32 का खतियान नहीं हम उनका विरोधी है। आपको लिखना चाहिए हम भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका का विरोधी हैं। मैनिफेस्टो में लिखिए ना बॉस, क्योंकि ये तो आपका आधार रहा, इसी आधार पर आपने स्थापित किया है हर आम सभा में, क्योंकि आपका अस्तित्व 32 के विरोध पे टिका हुआ है, आपका अस्तित्व भोजपुरी के विरोध पे टिका हुआ है। आम सभा में बोल रहे हैं क्या? किसी आम सभा में वीडियो देख लीजिए जिसमें वो बोल रहे हैं क्या? कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उस मुद्दे पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए था, क्योंकि भाई वहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र है। जोहार। झारखंड के लोकसभा चुनाव में इस बार एक पार्टी है जयराम महतो की, JLKM, वो काफ़ी सुर्खियों में है। 6 से 7 सीटों पे उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में एक सीट है धनबाद। इस सीट पे जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा हुई, कई लोग मुखर हो चुके हैं। जो उनके आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी जयराम को लेकर कई आपत्तिजनक बातें कही हैं। ऐसे में प्रदीप तिवारी जी हैं, काफ़ी मज़ा ले रहे हैं और सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी वायरल है कि इससे अच्छा तो प्रदीप तिवारी को टिकट मिल जाता, ये उनसे ज़्यादा वोट ले आते। तो सबसे पहले तो खूब खूब स्वागत है प्रदीप जी आपका। क्या कहेंगे? उनके लोग तो बोल ही रहे हैं, आप जयराम को लेकर शुरुआत से, जब से उनका आंदोलन है, आप काफ़ी मुखर रहे हैं उनके विरोध में, और अब जब धनबाद से सीट प्रत्याशी घोषणा हो गई है, उनके अपने लोग भी नाराज़ हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार, प्रणाम, जोहार। सबसे पहले तो मैंने शुरू से ही आपको कहा था कि ये जो लड़ाई जो शुरुआत उन्होंने की सिर्फ अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए, मैंने शुरू से कहा था आपको, उसका परिणाम आपको दिख रहा है। और दूसरी बात कि आप देख लीजिए ना, कुछ जो अब बहुत इशारे में कहता हूँ कि धनबाद के लोकसभा प्रत्याशी भाजपा के डुल्लू महतो जी बाघमारा क्षेत्र से विधायक हैं, और बाघमारा आता है गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में। और धनबाद से एक ऐसे व्यक्ति को जिसका खुलेआम देखिए बोलना तो नहीं चाहिए, मैंने देखा कई सारे जो लोग जो जयराम के साथ थे वो भी खुलेआम बोले कि 1 लाख है कौन। इस आंदोलन की क्या पृष्ठभूमि रही है, कहाँ दिखा है? ये लोग कह रहे हैं। मैं कल एक पुराने उसके सहकर्मी भी लाइव आके ये बात बोल रहे थे। तो आप इस समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चुनाव लड़ने के लिए बहुत कुछ की ज़रूरत होती है। अब खुलेआम नहीं कहना चाहते, चुनाव लड़ने के लिए बहुत कुछ की जरूरत होती है। और निश्चित तौर पे मैं आपको शुरू से कह रहा था कि ये लोग अपने आप को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए ये चुनाव ये आप आंदोलन कर रहे हैं। नहीं तो आप अभी जाइए ना गिरिडीह, मैं आपको बोलता हूँ आप जाइए, बहुत सारे पत्रकार बंधुओं को बोलता हूँ जाइए गिरिडीह। जो इन लोगों की आम ये मीटिंग हो रहा है या जो भी आम सभा कर रहे हैं, उसमें कितना बार इनका बेस क्या था, इनका आंदोलन का बेस क्या था? 32 आधारित स्थानीयता नीति और भोजपुरी मगही अंगिका मैथिली का विरोध कि इन भाषाओं को दर्जा नहीं मिलना चाहिए। तो आप कभी भी इनकी सभा में जाइए, किसी भी सभा में जाइए, या मैंने तो खोला लिखा सोशल मीडिया, भाई मैनिफेस्टो कहाँ है JBK का? मैनिफेस्टो आप लाइए, मैनिफेस्टो में लिखिए कि हम 32 के विरोध, जिनके पास 32 का खतियान नहीं हम उनका विरोधी है, उनको झारखंड का ये मैंने स्थानीयता नहीं मिलना चाहिए। आपको मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था, आपको लिखना चाहिए था हम भोजपुरी मगही मैथिली अंगिका का विरोधी हैं। मैनिफेस्टो में लिखिए ना बॉस, क्योंकि ये तो आपका आधार रहा, इसी आधार पर आपने स्थापित किया है। तो भाई आप लिखिए ना, क्यों नहीं लिख रहे हैं? आप पब्लिकली आप किसी भी मीटिंग में कहाँ नहीं बोल रहे हैं? आप लिखिए ना, क्योंकि आप वोट चाहिए, इसलिए आप नहीं लिख रहे हैं, इसलिए पब्लिकली मीटिंग में 32 आप नहीं मांग रहे क्योंकि आपको वोट चाहिए। तो अगर आप देखिए, अगर आप फिर से अपने मैनिफेस्टो में 32 का विरोध नहीं कर रहे हैं, 32 का संहिता नहीं मांग रहे हैं, भोजपुरी का विरोध नहीं कर, इसका मतलब जो आप झारखंडी जो खतियानी लोग हैं उनको भी आप ठग रहे हैं। अगर क्योंकि आपका अस्तित्व उसी पे टिका हुआ था, इन्हीं 2 मुद्दों पे आपका उदय हुआ। अगर आप अपने मैनिफेस्टो में नहीं मांग रहे, भाषण में नहीं, इन बातों को नहीं उठा रहे, आम सभा में इन बातों को नहीं उठा रहे, इसका मतलब जो खतियानी लोग हैं आप उनको ठग रहे हैं। अगर आप उठाते हैं तो जो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में, चाहे धनबाद जहाँ इनके प्रत्याशी, चाहे चतरा, चाहे रांची जहाँ इनके प्रत्याशी हैं, वहाँ जो लोग जिनके पास 32 का खतियान नहीं है, या जो भोजपुरी मगही अंगिका बोलने वाले लोग हैं, वो इनका विरोध, उनका वोट इनको नहीं चाहिए तब। तो ये तो मैंने शुरू से कहा था कि रांगा CR बोल रहा है, मैंने शुरू से कहा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, आइए, नहीं आप भी ठगने का काम मत कीजिए। अब तो आप दोनों तरफ से ठग रहे हैं। अगर आप मैनिफेस्टो में 32 का मांग नहीं करते हैं, मैनिफेस्टो में भोजपुरी का विरोध नहीं करते, जो खतियानी लोग हैं जिन्होंने आपका समर्थन किया, जिन्होंने आपके लिए लाठियां खाई, जिन्होंने अपना चावल दाल बेच के आपको समर्थन दिया, आप उनके साथ बेईमानी कर रहे हैं। अगर आप विरोध करते हैं, अगर आप मैनिफेस्टो में चीज़ डालते हैं, तो फिर आपको वोट ना मिलेगा।
भोजपुरी मगही बोलने वाले लोग का, जिनके पास बत्तीस का खतियान है, उनका वोट नहीं मिलेगा। तो ये तो आप दोनों को ठगने का जो काम कर रहे हैं ना, तो ये बहुत गलत है। अब मैंने शुरू से कहा था कि आप आइए राजनीति में, लेकिन मुद्दा सही होना चाहिए। मैं उनका विरोधी नहीं, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। लेकिन अब देखिए उनको इस चीज़ों को क्लियर करना चाहिए ना हर आम सभा में, क्योंकि आपका अस्तित्व 32 के विरोध पे टिका हुआ है, आपका अस्तित्व भोजपुरी के विरोध पे टिका हुआ है। आम सभा में बोल रहे हैं क्या? किसी आम सभा में वीडियो देख लीजिए जिसमें वो बोल रहे हैं क्या? ये चीज़ नहीं बोल रहे। प्रदीप जी, कई लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि पहली ऐसी पार्टी है जिसने एक मुस्लिम कैंडिडेट को दिया, अभी तक कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं था। इखलाक अंसारी जिनको उन्होंने टिकट दिया है, उसको आप आज तक का उपलब्धि गिनाइए ना, दिखाइए कहीं पे। उससे अच्छा तो एक तो कोई रिजवान अंसारी है, पब्लिक फिगर है, उनको क्यों नहीं दिया? एक प्रेस उनका एक लेटर हेड पे एक लेटर भी वायरल हो रहा है। रिजवान अंसारी खुद लेटर लिखे हैं कि हम इस चुनाव में जयराम के गिरिडीह लोकसभा कैंपेन में साथ देंगे, इसलिए हमको टिकट नहीं दिया जाए। आप तो खाली मुस्लिमों का है, एगो दलित का भी नाम दिला दिया। सामाजिक, जब सामाजिक न्याय का वो अथी कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, कितना दलित को टिकट दिए? कितना दलित को टिकट दिए? कोडरमा से वो मनोज यादव जी, सुनते हैं चतरा से दीपक गुप्ता जी, यहाँ से भाई देवेंद्र नाथ महतो, दलित को काहे नहीं दिए? तब कितना दलित? जब सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं, तो अब आप बोल रहे हैं मुस्लिम को टिकट देने की बात आप बोल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का आज तक कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहा, मैंने उनका क्या स्टेटमेंट सुना, जैसे स्कूल में 15 अगस्त में लड़का लोग इसे भाषण देता है ना, सीख के टीचर लोग के सामने, वैसे तो भाषण बोल, जिस आदमी को कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहा आज तक, राजनीतिक पहचान नहीं रही, आपके आंदोलन में कोई भूमिका नहीं रही, ये बात उनके आंदोलन के सहकर्मी बोल रहे हैं, वैसे आदमी को टिकट देने का मतलब क्या बनता है? ढुल्लू महतो का शैडो खड़ा कर रहे हैं आप। आंदोलन को अब छोड़िए, आंदोलन उनका पर्सनल इशू था, लेकिन ये उनके लोग ये बातें कह रहे हैं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बातें आ रही हैं, तो ये सब बातें नहीं ना होनी चाहिए। आप, मैंने शुरू से कहा कि फ्रॉम डे वन मैं कह रहा हूँ, फ्रॉम डे वन इस कि इनका सिर्फ अपने आप को, आप कितने लोग उनके साथ थे, आप जाइए ना सोशल मीडिया पे, सभी खुलेआम लिख रहे हैं। आप बहुत सारी बातें लिख रहे हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, बहुत सारी बातें लिख रहे हैं। और मैं ये केवल अपने आप को पुनः, मैं हजारों बार ये बात कह चुका हूँ कि अपने आप को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए ये सारा काम हो रहा है। दो टाइगर मिल के पब्लिक अपना समर्थक को रंगा सियार बना दिया। मैं तो जेबी केसेस है JKLM को अपने मैनिफेस्टो में ये भी तय करना चाहिए। अब पब्लिक जो कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उस मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलना चाहिए था, क्योंकि भाई वहाँ कुर्मी बहुल क्षेत्र है, आपको वहाँ से उम्मीदवार हैं, आपको वहाँ से चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको ये भी मैनिफेस्टो अपना क्लियर करना चाहिए ना, या पब्लिकली बोलना चाहिए कि जो कुर्मी लोग आदिवासी के लिए आंदोलन इतना बड़ा रेल रोको, रेल टेका, कई को आंदोलन हुआ, तो उसमें आपका क्या, आपकी पार्टी का क्या कहना है? आपकी पार्टी क्या सोचती है कि कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं? इस बात पर तो अपना मंतव्य क्लियर करना चाहिए ना। तो आप क्यों नहीं क्लियर कर रहे भाई? आप इन दोनों मुद्दों को क्लियर कीजिए अपने मैनिफेस्टो में कि हम, या तो आप इस कुर्मी को आदिवासी बनाने के पक्ष में हैं तो भी क्लियर कीजिए, अगर कुर्मी को आदिवासी नहीं बनाने के पक्ष में तो भी क्लियर कीजिए। आप अन्य दलों की तरफ गुमराह करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो और लोगों में आप सत्ता को, व्यवस्था को सुधारने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन मुद्दों को जब तक आप क्लियर नहीं कीजिए, आप कैसे व्यवस्था सुधारिए? आप तो फिर वहीं पे लंका में जाने की वजह से सब रावण हो जाता, आपकी भी तो वही स्थिति होगी। तो आपको इन दोनों मुद्दों पे कुर्मी लोग को आदिवासी बनना चाहिए कि नहीं, या बनना चाहिए या नहीं, इस मुद्दे पे भी तो अपना राय क्लियर करना चाहिए। चुप क्यों है आप? चुप क्यों है? जो आपका जिस चीज़, जो आपका आंदोलन का अस्तित्व जो था, जो आंदोलन का नींव था, उस पर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सबसे बड़ी मांग जो कुर्मियों को आदिवासी में शामिल होना चाहिए का जो डिमांड चल रहा है, कई बृहत आंदोलन हुआ, कई मुकदमे हुए, उसमें भी तो आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो मैं तो बोलूँगा, आपके माध्यम से बोलूँगा जयराम उनकी पार्टी को, इन चीज़ों पे अपना मंतव्य क्लियर कीजिए, तब पब्लिक के बीच जाइए, पब्लिक को गुमराह मत कीजिए।